हाँ, प्राइवेट टीचर है, रांची में सरस्वती स्कूल में। अच्छा, पूर्व में ये देखा गया था कि जबलपुर से आधारताल एसडीएम और आरआई को निलंबित कर दिया गया था। अब उनके द्वारा एक ऐसा मामला भी था जिसमें जो एक परिवार है वो काफ़ी परेशान हो रहा है और ये थाना आधारताल लगता है। अभी आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी शर्मा। क्या समस्या है आपकी? हम लोग को एसडीएम से ऑर्डर लेके हमारी सास ने बेदखली करके हम लोग का पूरा घर का सामान बाहर रोड पर पटक दिया है और हम लोग को बेघर कर दिया है। तो क्या कारण है कि उन्होंने मतलब इस तरीके का जो काम किया है आपको? सिर्फ उनने अपने छोटे बेटे बहू के कहने पे उनने वो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत हम लोग को बेदखल किया है। अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं परिवार में? हम 2 बेटियां हैं मेरी और मिस्टर है, मैं हूँ। तो अभी आप फिलहाल कहाँ रह रहे हैं? बस जहाँ कहीं भी किसी के यहाँ पे भी रात। तो आपका सामान भी होगा कुछ? नहीं, कुछ नहीं है। एक जोड़ी कपड़े पे जो पहने थे वही निकले हुए हैंगे। आपके पति भी होंगे, वो इस वक्त कहाँ पर है? वो स्कूल में अभी। अच्छा, कौन से स्कूल में? शिक्षक के पद पे हैं क्या? हाँ, प्राइवेट टीचर है, रांची में सरस्वती स्कूल में। अच्छा, आपका नाम क्या है? आरती शुक्ला, समाज सेविका हूँ मैं। जी, क्या समस्या को लेकर के आपको यहाँ पर जो है परेशानी पीड़ितों को है और परिवारों को जो है झेलनी पड़ रही है? ये परेशान है। अब आज करीब 15-20 दिन होने जा रहा है और इनके साथ में जो व्यवहार प्रशासन के द्वारा किया गया है वो तो मेरे बिल्कुल समझ से परे है कि बिना सोचे समझे किस प्रकार से ऐसा आदेश पारित हो गया और उस आदेश पे पूरे दल बल के साथ में जो त्वरित निर्णय लिया गया वो बिल्कुल समझ से बाहर की बात है कि इस तरीके से अचानक ऐसे इनको घर से उठा के बाहर कर दिया। अन्यथा इनके कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है। आज ये अपनी दोनों बच्चियों के साथ में ये दर दर भटक रही हैं। इनके पास कहीं रहने और खाने की कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है। इनके जो पति हैं वो विकलांग हैं, लकवाग्रस्त हैं और किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे उस घर में रह के, और अचानक उन्हें पूरे दल बल के साथ में बाहर निकाल दिया गया, जबकि इनके पास में हाई कोर्ट का ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर होने के बाद भी उसकी अवमानना करते हुए उन्हें घर से निकाला गया। और अब आज जब वो उस हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं तो उन्हें यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकाया जा रहा है और किसी प्रकार की उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। तो क्या यहाँ पर अपर कलेक्टर से भी मुलाकात हुई है या एसडीएम महोदय से मुलाकात हुई है आपकी? जी, एसडीएम मैडम से हमारी 2 से 3 बार मुलाकात हो चुकी है। अपर कलेक्टर मैडम से भी बात हो चुकी है, यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय से भी हमारी बात हो चुकी है। सभी से हमारी बात हो रही है, परंतु कहीं से भी हमें संतोषजनक ना ही जवाब मिला है और ना ही अभी तक के इनकी कहीं कोई रहने या खाने की कोई व्यवस्था हुई है, कुछ भी नहीं है। क्या उन्होंने अभी जो एसडीएम है यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा कि पूर्व में जो एसडीएम थे यहाँ के उनको हटा दिया गया, निलंबन कर दिया गया, तो उनके द्वारा इस मामले की पूरी जांच की जा रही थी। तो अभी जो है फिलहाल जिस एसडीएम के पास ही आप लोग लेकर के जा रहे हैं मामला बात करने के लिए, उन्होंने कुछ कहा है आपको कि आपकी समस्या को हल करेंगे? उन्होंने कहा कि हम एक लेटर भेजते हैं, फिर उसकी जानकारी लेते हैं क्या हुआ। और वो लेटर का भी अभी कोई जवाब नहीं है और वो एडीएम के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके पास जाओ। वो एक दूसरे के ऊपर बस वो ही हो रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है टाला मटोली का काम चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मानसी शर्मा। आप लोगों को क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है अभी? सर, 15-20 दिनों से हम लोग घर के बाहर हैं, कैसे भी रह रहे हैं, अंदर जाने का कोई मिल नहीं रहा है बिल्कुल हमें। पूरे कागज वगैरह सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी वहीं पे हैं, पूरा A to Z। मतलब आपको हाई कोर्ट से स्टे भी मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो है प्रशासन किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रहा है? जी, सही बात है। सही बात है, हाई कोर्ट का स्टे है हमारे पास। अच्छा, और जब आपको घर से निकाला जा रहा था, जैसा कि बताया गया कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत, तब कौन आया था आपको निकालने के लिए? क्या थाना भी आया था, नगर निगम भी आया था, फिर कौन आया था? थाने से पुलिस वाले भी थे साथ में और एसडीएम से पूरी टीम थी, आरआई थी मैडम सुरभि जैन मैडम, और उनके साथ एक सर और थे और उनके वकील थे। अच्छा, आपका नाम क्या है? तनिष्का शर्मा। क्या उम्र है आपकी? 18 साल। और आपकी क्या उम्र है? 22 साल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पूर्व में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो एसडीएम महोदय हैं और जो आरआई हैं उनका निलंबन कर दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर के जैसा कि बताया गया कि सीनियर सिटीज़न एक्ट के तहत इस परिवार को, मैं आपको इस परिवार की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी रहेगी। इनके परिवार में लगभग जैसा कि बताया जा रहा है कि 3 बेटे हैं, उसमें से सबसे बड़े जो बेटे हैं उनके परिवार को जो है घर से बाहर सीनियर सिटीज़न एक्ट के तहत निकाल करके बाहर कर दिया गया। अब जिस न्याय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उसमें जो है न्याय
न्याय पाने के लिए अभी ये लगातार जो ये परिवार है, पीड़ित परिवार है, आधारताल थाने में भी गुहार लगा रहा है और इसके साथ में जो एसडीएम है, अभी नए एसडीएम आई हैं जो कि आधारताल में लगती हैं, उनके पास भी ये जैसा कि बताया गया कि वो गए हुए थे, लेकिन उनके द्वारा भी अभी फिलहाल कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो पीड़ित परिवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनको जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। अभी आपने देखा कि वीडियो में 2 बालिकाएँ भी हैं जो कि लगभग 18 और 22 साल की इन दोनों की उम्र है और इस उम्र में जो है अभी हमें पूर्व में ये बात भी जानकारी दी गई थी कि आप लोगों का जो सामान भी बाहर कर दिया गया। जी बाहर हैगा और कुछ सामान अंदर भी है अभी घर में। अच्छा। और कुछ सामान उन्होंने बाहर रोड पे रख दिया और जब उन टीम आई थी, जब मैं घर पे अकेली थी, बच्चे भी नहीं थे और मिस्टर भी नहीं थे। जी। तो कौन एसडीएम आए थे उस समय? एसडीएम नहीं, जो आरआई मैडम है वो आई थी इसके तहत। और जैसा कि बताया जा रहा है इनका कुछ सामान जो है घर के अंदर भी रखा गया है, कुछ सामान जो है बाहर रखा गया है। आपके अभी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा जिसमें जो सामान है घर के बाहर वो फेंका गया है और वो पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही होगी। लेकिन बात आखिर वहीं पर आकर के अटक जाती है कि जब हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है तब जो है कैसे पुलिस के द्वारा इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये तो शासन प्रशासन के साथ में जो कानून और लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने की व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठता है। यहाँ पर इस पूरे मामले में देखिए एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि जब कार्यवाही करनी होती है तो पुलिस प्रशासन का पूरा अमला जो है धावा बोल देता है किसी व्यक्ति पर या फिर किसी आरोपी पर या जिस भी विषय को लेकर के उनको कार्यवाही करनी होती है। लेकिन जब बात आती है न्याय व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जबलपुर में, जबलपुर ही नहीं बल्कि कई ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर जो पीड़ित हैं परेशान हो जाते हैं और उनको जो है न्याय नहीं मिल पाता है। अच्छा, आप इस विषय को लेकर के क्या कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे? जन सुनवाई होती है चूँकि। हाँ, कल क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा, मैं पहले भी हम 2 बार मिले उनसे और कल जन सुनवाई में भी गए थे, तो उन्होंने कहा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इस विषय में। ये कलेक्टर महोदय ने जवाब दिया आपको? ओके, हाँ। तो इसके अलावा भी उन्होंने क्या कुछ कहा कि किसी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। सीधे उन्होंने जवाब दे दिया कि वो मदद नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बार हम उनसे पहले भी मिल चुके थे इसी विषय में। अच्छा, इस विषय को लेकर के। तो देखिए वहीं घूम फिर करके बात आखिर वहीं आ जाती है कि अगर जो है यहाँ पर जिस भी बात को लेकर के जो है यहाँ के आधारताल के एसडीएम का जो निलंबन किया गया था, अगर वो निलंबित नहीं हुए होते तो शायद ये पीड़ित परिवार जो है दर दर की ठोकरें आज नहीं खा रहा होता। हो सकता है कि इनको जल्दी न्याय मिल जाता या फिर इनकी बातें जल्दी सुन ली जाती। लेकिन और जो कि क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि नई एसडीएम आई हैं और साथ में जो पुलिस का अमला है वो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोऑपरेट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि ये बताया जा रहा है, जैसा कि बताया गया, हमने फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं, वही चीज़ हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है इनको न्याय आखिर मिलेगा कैसे जब पुलिस ही मदद नहीं करेगी इस विषय को लेकर के, कलेक्टर महोदय मदद नहीं करेंगे या हाई कोर्ट से अगर स्टे मिल गया है तो उस विषय को उस बात को आधार बना करके तो कम से कम कार्रवाई, कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके। कैमरामैन राजेश के साथ अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लुक न्यूज़, जबलपुर।